ग्रीन वाली पहनी पिंक, ये है वो साड़ी। ऐसी चीज है ना बाय गॉड, एक बार पहनो फिर दोबारा पहनने का मन नहीं करता। अब मम्मी का भी रिएक्शन हम देखेंगे कि मम्मी क्या बोलती है इसके बारे में, कि मम्मी की साड़ी है। हाय एवरीवन, आई एम अंकिता खनका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 11 बजे से। तो आज ना हमें कहीं शादी का इन्विटेशन था, थोड़ी कन्फ्यूज थे हम लोग कि जाए या ना जाए। तो पहले तो हम नहीं जाने वाले थे, बट लास्ट टाइम पे अभी सडनली डिसाइड हो गया कि हमें जाना है शादी में। बट ना मैं इतनी कंफ्यूज हूँ ना, मैं क्या पहनूं करके समझ में नहीं आ रहा। कि वो प्लीज क्वाइट, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। और मैंने ना जितनी भी साड़ियाँ देखी मेरी एक ही कलर की है, ज्यादा तो पिंक ग्रीन ज़्यादा साड़ियाँ हैं मेरे पास। और करवा चौथ में मैंने पिंक पहनी थी, फिर दिन में मैंने ग्रीन पहनी थी, और जिस दिन दिवाली थी उस दिन मैंने पिंक पहनी थी मम्मी की साड़ी। तो अब ना मुझे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया ना, पागल ना हो जाऊँगी। मतलब बड़ा दुख है भाई गॉड यार कपड़ों का तो। और साड़ी पे पहन के दोबारा पहनने का मन भी नहीं करता है, सेम सेम ही लगती है। तो वही कन्फ्यूजन मुझे हो रहा था थोड़ा बहुत। तो आपको पहले मैं अपनी साड़ियाँ दिखाती हूँ, तो आप मुझे बताना कि मैं कौन सी पहनूं। आपके बताने दो तो शायद मैं पहन के चली जाऊँ, बट चलिए देखते हैं कि मेरी साड़ियों का कलेक्शन क्या। आपको पता है मैं साड़ियाँ हमेशा ऊपर रखती हूँ क्योंकि कम यूज होती है, और यही है मेरी साड़ियाँ। किसी दिन आपको इसका मैं कलेक्शन भी दिखाऊंगी अपना। I mean, थोड़ी और भी इधर उधर रखी हुई है क्योंकि मेरी दीदी भी पहनती है ना स्कूल वगैरह की, तो हल्की वाली साड़ियाँ अलग है। तो ये है मेरी सारी साड़ियाँ, निकाल दो। तो अब देखते हैं हम कौन सी पहनते हैं। तू कौन सी पहनी यार? पिंक वाली। पिंक वाली कौन सी? ये वाली। इसको डंडे से निकाल फिर। कहाँ और मेरा डंडा नहीं मिल रहा है, और ये अलमारी में चढ़ के निकाल दिया। कौन सी वाली निकाल दी? गिरना मत यार, और जो करती है गिरने वाली है ये। हाँ हाँ निकाल इसको। ए हट हट, देखो कैसे चढ़ी है मकड़ी की तरह। निकाल दिया, ये मिशन कंप्लीट। ग्रीन वाली पहनी पिंक हो गया, निकाल दे दो। तो पिंक वाली साड़ी निकाल दी हमने, और ग्रीन वाली हम वहीं रख देंगे। अच्छे से रख, अच्छे से हे भगवान जी, अच्छे से गुड गुड गुड, हो गया हो गया। मैं तो ऐसे चढ़ पाती। आजकल मैडम एक्सरसाइज कर रही है और वजन भी कम कर रहे हैं, तो इसका फायदा ही उठा रही है तो मेरी दीदी पिंक वाली साड़ी पहन रही है, और ब्लाउज का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको कंफ्यूज है। और मेरा ना समझ में नहीं आ रहा यार मैं क्या करूँ, क्या पहनूं। तो मुझे ना अभी एक साड़ी मिली है, तो आपको दिखाती हूँ पहले। तो ये है वो साड़ी। तो कोई कहेगा कौन से जमाने की साड़ी निकाली है, देखो कितनी प्यारी है साड़ी ना। मेरी मम्मी की साड़ी है। I mean, कितने साल पुरानी साड़ी होगी है, कम से कम 30 साल पुरानी साड़ी है। मेरी मम्मी शादी में खरीदी थी साड़ी, और 500 रुपीज़ की थी उस जमाने में। अभी के टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल है। प्योर बनारसी साड़ी है ये, उस टाइम पे ऐसी चलती थी, लहंगे का उतना नहीं था मतलब चलन। तो अभी ये वाली साड़ी मैं सोची कि पहनूं। तो अभी देखते हैं कि इसको पहनते हैं क्या होता है, वो मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो अभी देखेंगे क्या होता है। तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हूँ साड़ी को लेके। बट ठीक है यार, वैसे फैशन तो रिपीट होते रहता है। और मैंने ना ये अभी तक एक बार करवा चौथ में पहनी है मम्मी की साड़ी, मैं लेके आई थी वहाँ से। तो साड़ी के बारे में कुछ खास बात आपको बता देती हूँ। मेरा थोड़ा मैसी हुआ है, और जब भी हम लोग कहीं जाते हैं या फिर शादी फंक्शन कुछ भी होता है ना, तो मेरा कमरा ऐसे मैसी रहता है। तो पहले आपको साड़ी के बारे में कुछ बातें मैं बता देती हूँ। तो मम्मी की साड़ी इसी शादी की थी, मैं मायके की बड़ी मम्मी की बात कर रही हूँ। तो वहाँ से मैं इसको लेके आई थी एक दिन। मम्मी कहती है फैशन चलेगा, कहाँ इसको पहन रही है। लेकिन मुझे पुराने ज़माने की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, और मतलब ये मतलब इसकी कढ़ाई वढ़ाई बहुत प्यारी थी। तो मम्मी के टाइम पे 500 रुपीज़ की थी। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई ये बात। तो मम्मी बताती है कि उस टाइम पे, हाँ, जब पहले का ज़माना ऐसा था कि थोड़ा लोगों के पास पैसे वैसे कम होते थे, मतलब उतने कपड़े नहीं खरीदते थे। मेरी मम्मी की फैमिली कंडीशन ठीक थी, मतलब मेरे पापा जो मेरे नाना जी थे वो वीडियो थे उस टाइम पे। तो उन्होंने जिस टाइम पे मम्मी की शादी हुई, तो 16 एज की उम्र में मम्मी की शादी हो गई थी। तो मम्मी कह रही कि हमें अकल भी नहीं थी इतनी कि कुछ और खरीदे या फिर महंगा खरीदे। तो ये पापा उनके लेके आए होंगे, नाना जी लेके आए थे साड़ी मम्मी के लिए। तो उन्होंने वैसे ही पहन ली। आज के मन में हम लोग जाते हैं मार्केट, अपनी पसंद का लहंगा चूज करते हैं, 4-4 5-5 लहंगे एक साथ खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। मम्मी कहती थी, अभी भी कहती है कि हम लोग सोचते थे कि अगर ज़्यादा कुछ खरीदेंगे तो हमारे मम्मी पापा के पैसे खर्च होंगे, ऐसा हम सोचते थे उस टाइम पे। तो वहाँ उस टाइम पे उनकी गलती नहीं है, वो सोच ही थोड़ी ऐसी होती थी कि लोग अपने पेरेंट्स की केयर करते थे। और 16 की एज बहुत छोटी एज होती है, तो उस टाइम पे ऐसा सोचना स्वाभाविक है, बच्चे ऐसा सोचते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये वाली साड़ी वही थी। तो मैं आपको ना अच्छे से साड़ी की कढ़ाई भी दिखाती हूँ एक बार।
तो बॉर्डर इतना प्यारा है, देखिए पूरी सिल्वर की कढ़ाई है। मेरे पास सिल्वर ब्लाउज नहीं था, नहीं तो मैं इसके साथ सिल्वर ब्लाउज पहनती। ब्लाउज का मुझे अभी भी कन्फ्यूजन, देखती हूँ मैं इसके साथ क्या पहनती हूँ। तो ऐसा है, और ये फूल तो इतने प्यारे है ना, क्या बताऊँ। मतलब अभी भी कोई इसको देखे तो ये नहीं बोलेगा कि पुराने जमाने की है। और 30 साल पुरानी साड़ी तो कोई कह ही नहीं सकता है। कोई कहेगा तो हाँ ये कह सकता है कि आपने 2-3 साल पहले खरीदी होगी, बट ये 30 साल पुरानी तो नहीं लगती है। और जिनकी शादी पहले हो चुकी है तो वो लोग रिलेट करेंगे कि उनके पास भी ऐसे होगी साड़ी। तो साड़ी चलती थी उस टाइम पे, और मेरी मम्मी की फ़ोटो भी है इसमें, ये वाली साड़ी में। मेरी मम्मी ने भी शायद शादी के अलावा ये 1 ही बार या 2 बार पहनी होगी, क्योंकि मम्मी के पास मतलब ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे यार शादी के बाद भी। मम्मी ने 2 साड़ी खरीदी थी, कही थी मम्मी की हल्दी की, और एक ये वाली, 2 ही साड़ी खरीदी थी और मम्मी वही पहनती थी। अब मैं पहनती हूँ और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखिए, तो अब मैं रेडी होती हूँ, आपको रेडी होके मैं दिखाऊंगी ये वाले ब्लॉग में। और शायद ब्लॉग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़े, क्योंकि शादी वगैरह सब कुछ कवर करना मेरे लिए ईजी नहीं होगा। और आपको मम्मी का रिएक्शन भी दिखाएंगे, मेरी मम्मी को कैसा लगता है वो मैं बताऊँगी आपको। कि मम्मी खुद की साड़ी को कितने टाइम से नहीं दिखा, मम्मी को याद भी नहीं है कि वो यहाँ है करके। वो तो मुझे मिल गई, तो मैं सोचूं कि इसको पहन लेती हूँ। तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैंने आपसे बोला था कि आपको मैं पूरी साड़ी का लुक दिखाऊंगी। तो मेरी साड़ी देखिए, और पता है इतनी अच्छे से बन गई नहीं, मतलब मज़ा ही आ गया इसको देख के। एक ही बार बनाई और बन गई। और सबसे अच्छा तो मुझे इसका ये वाला डिज़ाइन लगा, देखो। अब मम्मी का भी रिएक्शन हम देखेंगे कि मम्मी क्या बोलती है इसके बारे में, कि मम्मी की साड़ी है। और लेकिन ब्लाउज मेरा है, मम्मी का नहीं है ब्लाउज, पर मेरा ही है। ये अलग बात है कि मम्मी की जितनी मोटी होगी, लेकिन ब्लाउज मैं अपने ही पहनती हूँ, क्योंकि मम्मी की थोड़े ओल्ड फैशन होते हैं। तो देखिए मेरी साड़ी। मम्मी साड़ी कैसी लग रही है बताओ? क्यों पहले तो लगी थी, कैसी लगी बताना। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और मेरी बेबी भी सो गई है। हाँ मैं बहुत थक गई, तो ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाई, I mean दुल्हन वगैरह, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, तो इसलिए नहीं दिखाया। तो अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे हम, ठीक है, बाय।